लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को वजीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। गवर्नर के वकील ने अदालत को बताया कि फ्लोर टेस्ट हो गया है, वजीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया। वजीर आला परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि गवर्नर की जानिब से हटाए जाने का इकदाम तो गैर कानूनी था, अदालत उस पर अपनी फाइंडिंग दे दे। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि अब हमारे पास 3 सवाल हैं। एक तो ये कि एतमाद का वोट ले लिया, तीसरा सवाल होगा कि सेशन ना हो तो क्या वजीर आला को एतमाद का वोट ना लेने पर घर बेच सकते हैं। गवर्नर की जानिब से तारीख मुकर्रर करने के नुक्ते का सवाल भी उठाया जा सकता है। गवर्नर पंजाब के वकील ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली, कहा कि उन्हें हिदायत लेने के लिए 5 मिनट दिए जाएं। अदालत ने गवर्नर पंजाब के वकील की इस्तदा मंजूर कर ली, समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। करारदाद के हक में 186 वोट परवेज इलाही पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। असम्बली में 186 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। निसफ शब को पंजाब असम्बली की कार्रवाई में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। पीटीआई नून लीग के अरकान के दरमियान हाथापाई, कुर्सियां चल गईं, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून के MPA मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान ने लॉबी का दरवाजा तोड़ दिया, इजलास का बॉयकॉट। हुकूमत की जानिब से कार्रवाई जारी रही। बशारत राजा और मियां असलम इकबाल की जानिब से पेश एतमाद के वोट की करारदाद मंजूर। पंजाब असम्बली का इजलास 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। नून लीग को सही सरप्राइज मिला है, ये बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली खाली हो गई। एतमाद का वोट लेने के बाद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि नून लीग वालों ने 1 माह से शोर किया हुआ था, अब दलेर बनो, शिकस्त तस्लीम करो। बोले इनके लीडर कहते हैं कि हम मांग कर ले आए हैं। नून लीग को पता चल गया है कि ये बिकाऊ माल नहीं। इन्होंने शरीफ आदमी गवर्नर की इज्जत भी खाक में मिला दी। हमने चोरों को घर के अंदर तक महदूद करना है। चौधरी परवेज इलाही ने नाराज अरकान को हलफ दिया कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। अब अगर परवेज इलाही असम्बली नहीं तोड़ते तो इमरान खान का बयानिया कहां जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नाराज मेंबरान को हलफ देकर लाना इस बात को साबित करता है कि वो मेंबरान नाराज थे और ये इल्जाम बेहुदा और गलत था कि हमने किसी को खरीदा या हमने लोगों को पैसे दिए या एस्टैब्लिशमेंट ने इंजीनियरिंग की। आज कोई इंजीनियरिंग या खरीदने वाली बात सामने नहीं आई। लीगी रहनुमा ताउल्ला तारड़ ने कहा कि पोलिंग एजेंट मुकर्रर ना किया जाना बदनीयती है, कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कार्रवाई को पंजाब असम्बली की तारीख का बदतरीन वाकया करार दे दिया और कहा स्पीकर ने इनके नुक्ता एतराज को मुस्तरद किया। पंजाब असम्बली रूल्स को बुलडोज किया जाना कबूल नहीं। पंजाब असम्बली ने चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट दिया। ऑपोजिशन के दावे बिखर गए। आपने देखा बोलियां लगाने की कोशिश की गई। वो अगर चैलेंज करना चाहते हैं शौक से करें, हम उनकी तसल्ली करवा देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ KP असम्बली तहलील हो जाएगी। अदालत जाने का शौक है तो जाएं, नून लीग की तसल्ली करा देंगे। शाह महमूद कुरैशी का परवेज इलाही को एतमाद का वोट मिलने पर रद्द अमल, कहा ऑपोजिशन के दावे धरे रह गए। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब और KP असम्बली तोड़ दी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पंजाब की हुकूमत ना बदली तो नाम बदल देना, हमने इनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। बोले जरदारी जैसी बीमारी और राना सनाउल्लाह को इस्लामाबाद भागना पड़ा। दो असम्बलियां कुर्बान कर रहे हैं। असम्बलियां तोड़ने के बाद इलेक्शन होंगे। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से इमरान खान का खिताब,
कहा लोगों को डराया जा रहा है कि इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी, उसे माइनस कर दिया है। जिसको भी ये तकब्बुर है उसे रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। बोले अवाम जब फैसला कर लें तो आप जितनी इंजीनियरिंग कर लें कामयाब नहीं होंगे। किसी पर भी रेड लाइन लगाने का हक सिर्फ अवाम को है। बोले क्रिकेट की तरह अपने अरकान का स्कोर भी देख रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में अहम फैसला होगा। पीटीआई की फतह ज्यादा दूर नहीं। कराची में ठंडी, तेज और गर्द आलूद हवाओं का राज। 2 रोज बाद सर्दी फिर से लौट आई। सुबह सवेरे दफातर और स्कूल जाने वालों ने स्वेटर्स के साथ जैकेटें भी पहन ली। गर्द के बायस हद निगाह 1 किलोमीटर रह गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 17 जनवरी तक सर्दी की शिदत में इजाफे का इम्कान है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची सर-ए-फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 पॉइंट्स रहा। बलूचिस्तान के शिमाली इलाके रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की लपेट में। साइबेरियन और बर्फीली हवाएं चलने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। कोजक टॉप पर शदीद धुंध, हद निगाह 0, दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। स्वात में दूसरे रोज भी बर्फबारी जारी। कालाम और मालम जब्बा में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दयामर के पहाड़ों पर भी शदीद बर्फबारी। मुकामी आबादी घरों में महसूर होने पर मजबूर। ग़िज़ाई क़िल्लत के साथ मवेशियों के चारे की कमी का भी सामना। इस्लामाबाद, पोठोहार, मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आज हुंजा में दर्जा हरारत -4, कोयटा और अस्तोर -3, स्कर्दू -2, कल्लात -1, इस्लामाबाद 6, लाहौर 9, पेशावर 10, कराची 14 और लह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इल्म का हुसूल बच्चों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। सर्द मौसम में ठंडे पानी से गुजरकर स्कूल जाना इन बच्चों के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं। सैलाब से मुतासरा खैरपुर की तहसील ठरी मीरवा के कई देहात हाल ज़ेरे आब। बच्चे हाथों में किताबें लिए ठंडे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। कहते हैं सुबह सुबह इस यख पानी से गुजरकर जाते हैं तो बुखार हो जाता है। कराची के इलाके शीरी जिना कॉलोनी में डंपर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर से 18 साल की लड़की और 11 साल का बच्चा जाँ बहक। बच्चे वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हादसे में वालिद महफूज रहे। लाहौर में आटे और मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 2 रोज में 100 रुपए कम हुई। मुर्गी का फी किलो गोश्त 471 रुपए का हो गया। 15 किलो कमर्शियल आटे की कीमत 2100 रुपए से कम होकर 1750 रुपए हो गई। पेशावर में मिक्स आटे का 20 किलो थैला 3100 से कम होकर 2800 रुपए का हो गया। आटा डीलर्स के मुताबिक आइंदा चंद रोज में आटे की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गुज़िश्ता 5 रोज़ में हुकूमती इक़दामात की बदौलत आटे के 40 किलो के थैले की कीमत में तकरीबन 1000 रुपये की कमी खुशाइंद है। सूबे गंदम की बरवक्त तरसील के लिए अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाएं और मुताल्लिका वफाकी और सूबाई इदारे आटे और गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दामात करें। आटे की मसनूई क़िल्लत से महंगाई पैदा करने वालों को करार वाक़ई सज़ा देंगे। बल्दियाती इलेक्शन पर हुक्म इम्तना जारी करना है या नहीं, सिंध हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए दायर एमक्यूएम की दरख्वास्त पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फरीकैन को सुनने के बाद फैसला कर देंगे। एमक्यूएम ने दरख्वास्त में कहा है कि इलेक्शन कमीशन का कोरम नामुकम्मल है, इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि असम्बली की मुद्दत अगस्त 2023 तक है। किसी एक शख्स की मर्जी से इलेक्शन नहीं होंगे। इमरान खान किसी खाते में नहीं। उन्हें कुर्सी का इतना ही शौक है तो पंजाब के वज़ीर आला बन जाएं। कहा कि बल्दियाती इंतखाबात आम इंतखाबात से ज़्यादा मुश्किल होते हैं। उनमें सिक्योरिटी के मसाइल का सामना होगा। तकसीम दर तकसीम के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फिर से एक होने का इम्कान। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सरदार आज बहादुराबाद जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सरदार एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमने इलेक्शन न लड़ा तो फिर इस शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा।
मुस्तफा कमाल कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने बिलावल को वजीर आजम बनवाना है तो कराची वालों को अपने साथ रखना होगा। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के लिए तहरीक लब्बैक, JUIFA और ANP ने भी मंशूर जारी कर दिए। TLP के 1204, JUIFA के 415 और ANP के 80 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। जमात इस्लामी भी भरपूर मुकाबले के लिए तैयार। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं साजिशी अमल से कब्जा माफिया को कराची पर काबिज होने नहीं देंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF के कहने पर इकदामात करेंगे मगर इनका दबाव अवाम पर नहीं आएगा। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, मुस्तकबिल करीब में गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि कमर्शियल बैंकों के पास गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर शहरियों की मिल्कियत हैं। हुकूमत ये ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखती। मईशत तबाह करने वाले लोग इनके बयान को गलत रंग दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि स्टेट बैंक और निजी बैंकों के पास ज़र मुबादला ज़खायर कौमी ज़खायर हैं। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए। वज़ीर आज़म अबूधाबी में इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर अहम गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म कल मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर आज़म और नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात करेंगे। तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन के नाअहली फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इमरान खान के मुअव्विन वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के 7 दिसंबर के नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप 2 जगहों पर तो चैलेंज नहीं कर सकते, अगर ऐसा है तो ये दरख्वास्त वापस ले लें। इमरान खान के मुअव्विन वकील ने आइंदा हफ्ते तक इल्तवा मांगा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा समाअत पर क्या कोई मौजज़ा हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ नहीं कि अगर हम पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम करें। अदालत ने समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में रुकन सिंध असम्बली जामा वैस समेत 3 मुल्ज़िमान की सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर ने मुल्ज़िमान के मकतूल के वरसा से सुलह की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान की सुलहनामे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 2 मुल्ज़िमान पर अगवा का इल्ज़ाम है, इसलिए सुलह की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में घर पर डाकुओं का धावा, 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना और करेंसी लूट ली। गुलबाई चौरंगी पर डकैती मुजाहमत पर एक और शहरी को गोली मार दी गई। रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के कब्जा ग्रुप्स की जानिब से ज़मीनों पर कब्जों के लिए जदीद असलहे का इस्तेमाल और कत्ल गारत मामूल बन गया। सोसाइटीज़ के ग्रुपों में होने वाली लड़ाइयों के बायस इलाके में खौफ व हिरास पाया जाने लगा। पुलिस की तरफ से कार्रवाई तो की जाती है लेकिन हालात में बेहतरी नहीं आ सकी। मोनिस सिलाही की अहलिया का नाम बैरून मुल्क जाने से रोकने की लिस्ट में डालने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने FIA समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का इकदाम गैर मुनसिफाना और खिलाफ कानून है। दरख्वास्त गुजार का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का इकदाम कलअदम करार दिया जाए। आजम स्वाति ने इमरान दौर में दिया गया मोदी का बयान ताज़ा समझकर ट्वीट कर दिया। मोदी ने 3 साल पहले कहा था कि हमारे एटमी हथियार दिवाली पर फोड़ने के लिए नहीं है। आजम स्वाति ने पुराने बयान को ट्वीट करके लिखा कि रजीम चेंज के सहूलतकारों सुनो, भारत का मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है। पाकिस्तानियों को मुखातिब करके ये भी लिखा कि मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इमरान खान के संग हकीकी आज़ादी है।
पाक न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में डेविन कॉनवे और विलियमसन के सामने पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चली। दोनों ने 181 रन की शराकत बनाई। जब बॉलर्स ने रिथम पकड़ा तो बैटर्स नाकाम हो गए। कीवीज ने 262 रन का हदफ दिया। ग्रीन शर्ट्स 182 पर ढेर हो गए। पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त। बाबर ने 79 रन बनाए। बाबर के सिवा कोई बैटर 30 का हिस्सा भी ना छू सका। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्का कल होगा। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे क्रिकेट सीरीज खत्म कर दी गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि यह फैसला तालिबान की जानिब से लड़कियों की तालीम और मुलाजमत पर पाबंदी की वजह से किया गया। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की सीरीज मार्च में मुत्तहदा अरब इमारात में होना थी। और एहतजाजी, इनकलाबी, रोमानवी और अलामती शायरी की बासर आवाज़, तमगा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स पाने वाले शोहराए आफाक शायर अहमद फराज का 92वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।